हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में। तो आज लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 6 के बच्चों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे प्रश्नमाला 1 का ए। और ये आपका जो सीरीज चलेंगे दोस्तों, इस सीरीज का है संख्याओं की जानकारी। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे संख्याओं की जानकारी। तो पहले हम संख्या से भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, ये आपका संख्याओं की जानकारी है पहला सीरीज से, और जिसमें हम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सा होते हैं? प्राकृतिक संख्या होती है, जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या बच्चों, देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्टिंग और सहित गिनती गिनी जाती हो। ठीक है, और इसी में क्या है बच्चों, देखिए और भी बात करते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या से सबसे न्यूनतम क्या होती है, सबसे छोटा मान 1, और सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो संभव नहीं है, मतलब कि हम कहीं दूर तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, कहे कि 1 2 3 से स्टार्ट होता है, जम इन्फिनाइट वगैरह तक। ठीक है ना, कहीं तक भी जा सकता है। और संकेत में देखिए अर्थ बड़ा है कौन होता है, देखिए अगर इधर साइन अगर खुला रहेगा तो छोटा हो जाएंगे, और इस तरीके का तो बड़ा, मतलब कि बराबर का साइन होते हैं, और बड़ा जो है इधर का साइन बड़ा होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए। और ये एक बात मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि देखिए बड़ी संख्या की बात करेगा तो आप 9 9 से डिनोट करेंगे। अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या तो 2 गुना होंगे। ठीक है, और 1 अंकों की छोटी संख्या कहा जाए तो आपको 1 होंगे, और 2 अंकों की छोटी संख्या और 1 और 0 मिला के कीजिएगा तो 1 और 0 तो 2 अंकों की संख्या हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है आपका इसमें कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या की, है ना, संख्याओं की संख्या निकालिए। तो 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की जब भी बात किया जाए दोस्तों, तो पहले आपको क्या करना है, इसमें 3 पहले लिख लीजिए, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या इस तरीके से 1 2 3, तो 3 तो क्या लीजिएगा, बड़ी संख्या बोले हैं तो 3 को इस प्रकार 9 ले लीजिएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से 3 अंकों की क्या कीजिएगा, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या निकालिएगा बच्चों, इसमें भी 1 2 3 डॉट लगा दीजिए। छोटी संख्या मैंने आपको बताया 1 और 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 0 और फिर 0, तो ये होंगे 3 अंकों की छोटी संख्या। और जब भी आपको पूर्ण संख्या की बात करा जाए आपसे निकालने के लिए, ठीक है ना, कितना बोला है बच्चों, 3 अंकों का। ठीक है, 3 अंक वाली यहाँ पर लिखिए पूर्ण संख्या। तो क्या कीजिएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और उसके बाद बाहर में +1 जोड़िएगा। ठीक है, देखिए तो अगर 9 में से 0 जाएंगे तो 9, 9 में से 0 जाएंगे तो 9, 9 में से 1 जाएंगे तो 8, फिर 1 जोड़ दे बच्चों, 9 1 10, 9 1 हासिल 10, 8 1 9, मतलब कि इस तरीके से 900 होंगे 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या होंगे बच्चों। बात समझ में आ गई। चलिए उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी बात करते हैं दोस्तों। 2 भी उसी प्रकार से बनेंगे। देखिए लेकिन 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 का 2 रोमन संख्या में दी हुई है। ठीक है, 1 का 1 और 1 का 2 में बात करते हैं। चलिए 2 नंबर भी सवाल क्या है, देखिए समझिएगा, 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। 5 अंकों की बात किया गया है, तो चलिए निकालते हैं बच्चों। देखिए लिखते हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या बच्चों, बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, मतलब 5 को 9 दीजिएगा इस प्रकार से आप। ठीक है, और 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या है ना, तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 0 0 0 0, तो ये हो गया आपको छोटी संख्या। ठीक है, अब निकालना था पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या निकाल लेते हैं बच्चों, शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो पूर्ण संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया कि 5 अंकों को ही निकालना था, बड़ी संख्या में से घटाइएगा। ठीक है, तो 5 तो 9 हो गया, फिर 1 दी, उसके बाद 4 0, और बाहर में क्या जोड़िए, 1 जोड़ दिए बच्चों। ठीक है, घटाइए तो 9 का 0 तो 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 9 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, और यहाँ पे 1 का 1। अब इसको जोड़िए, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, और 8 से 9, मतलब कि इस तरीके से आपका पूर्ण संख्या 5 अंकों की बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3 इसी प्रकार से देखिएगा। 3 नंबर सवाल कहा जा रहा है, इसी प्रकार से बनेगी 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो 6 अंकों की बताया गया है दोस्तों। 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए बच्चों इस प्रकार से। ठीक है, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होंगी, इस तरीके 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 9 को 6 9 को क्या कीजिएगा, 9 9 6 बार लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 को 9 हो गया। फिर 6 अंकों की ही क्या कीजिएगा,
छोटी संख्या भी लिखिएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक देखो इस तरीके से जीरो बैठा लेंगे आप, ठीक है। 2 2 4 5 6, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, पूर्ण संख्या निकालना है बच्चों। तो क्या कीजिए, पूर्ण संख्या निकालिएगा ना। तो बड़ी संख्या में से घटा लीजिए, 9 9 9 9 9 कितने हो गए, 6 हो गए। और छोटी संख्या घटा दीजिए, ठीक है। 3 4 5 और 6, और बाहर में क्या जोड़िएगा, 1 प्लस कीजिएगा, ठीक है। यही आपका पूर्ण संख्या निकालने का सही तरीका है, ठीक है। देखिए 9 में से 0 जाएंगे तो 9, फिर 9 बचेंगे, फिर यहाँ पे 9 बचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 बचेंगे और एक और 9 9 बचेंगे 5 पर, ठीक है। 5 बन गए। फिर 9 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 8 और प्लस में 1। अब इसको जोड़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए तो 9 1 कितना होंगे, 10, 9 से फिर 10, 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10 और 8 से कितना बन जाएंगे, 9। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 6 अंकों की पूर्ण संख्या दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं किस तरीके से आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 2 पे बच्चों, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है सवाल, अंकों दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अंकों में 1 2 6 5 में कौन सी सबसे बड़ी 4 अंक वाली संख्या बनाई जा सकती है इस 4 अंक के हिसाब से, है ना। तो उसको निकालना है। तो अंक क्या क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, 2 का फर्स्ट बच्चों, ठीक है। तो कितने कितने संख्या है अंक में, 1 2 और 6 और 5। इसी में कहा गया सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों का, है ना। लिखते हैं यहाँ पे 4 अंकों का कर लेते हैं, 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, मतलब कि ये अंकों के द्वारा 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 कर लीजिए ऐसे, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है बच्चों, बड़ी संख्या बोला तो सबसे बड़ा से लीजिएगा, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ये आपकी क्या हो गया, बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या बोलते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बड़े तक जाते हैं। देखिए समझ में आए, बहुत ईजी थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 पे आते हैं, ठीक है। देखिए 2 के 2 नंबर में क्या कहा रहा है सवाल, देखिए कहा जा रहा है आपको कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या भी निकालना, छोटी संख्या भी 5 अंकों की बनाई जा सकती है। क्या बताया गया है, जिसमें 5 अंकों का अलग अलग हो, 5 अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पे 7 हो, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, और सभी अंक क्या हो रहा है, 5 अंक जो है अलग अलग होनी चाहिए, 5 अंक, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, देखिएगा 5 अंक अलग अलग होनी चाहिए। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। तो कर लेते हैं इस प्रकार, 1 2 3, ठीक है, 4 5। फिर 5 अंकों की छोटी संख्या भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 5 अंकों की छोटी संख्या बराबर कर लीजिए 1 2 3 4 5। 5 अंकों की बड़ी संख्या कहा गया है और 1000 का स्थान पे कितना होना चाहिए, मतलब कि 7, मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो यहाँ पे 7 लिखिएगा। इसमें भी 1000 का स्थान पे 7 होनी चाहिए, 1 2 3 4, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। यहाँ पे भी मैंने 7 लिख दिए। और इसमें बड़ी संख्या से बताया गया, तो बड़ी संख्या कितना से लिखे जाते हैं, 9 से लिखते हैं। तो 9 से रिवर्स आना है, तो 9 लिखा जाएंगे, तो 9 के बाद कितना आएंगे, 8। तो यहाँ पे 7 लिख दिए, तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 8 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 8 लिखा गया तो फिर कितना 7 नहीं दीजिएगा, क्योंकि 7 लिखा चुका है ना। तो यहाँ पे उसके बाद 6 लिखिएगा, उसके बाद 5 लिखिएगा, ठीक है। कितना इजी था दोस्तों। देखिए अब 5 अंकों की छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हम लोग क्या करते हैं, 1 0 1 2 3 ऐसे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखाएंगे, ठीक है, आ रही बात समझ में, हाँ। और उसके बाद क्या लिखाते हैं, 0। तो यहाँ पे उसके बाद 0 में यहाँ पर है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि नहीं है इसको, इसके में क्या कीजिएगा, 0 बैठाएगा। उसके बाद कितना बैठाएगा, 1 बैठाएगा, 1 नहीं बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे क्योंकि 1 लिख चुके हैं। और उसके बाद 3 लिखिएगा, ठीक है ना, 3 नहीं थे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बच्चों। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आपको समझ में आ रही होगी, तो ठीक है। देखिए 2 का 2 हो गए, 2 के नंबर 3 चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 3। तो 2 का 3 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए चलते हैं। कहा जा रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, है ना, जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर 9 हो। बहुत ही सेम क्वेश्चन है। देखिए 2 का 3 नंबर सवाल क्या कहेगा, 6 अंकों की, है ना, 6 अंकों की बड़ी संख्या बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग 6 तो इस तरीके से डॉट देते हैं, 1 2 3 4 5
और ये आपका 6 हो गया। ठीक है, इसमें भी दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 बराबर करके ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बड़ी संख्या कहा गया है और ये भी कहा गया है कि यहाँ पे दहाई के स्थान पे 9 होना चाहिए। तो मतलब इधर से जोड़ेगा तो पहले इधर से काउंट करते हैं एकाएं और दहाएं, यहाँ पे 9 लिखिए, इसके में भी क्या लिखिए 9, बाकी सब अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए तो 9 हो गए तो यहाँ से कितना लिखाएंगे 8 लिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद कितना 9 लिखा है तो 8 हो गया, उसके बाद 7 6 5, उसके बाद यहाँ पे 4 लिखेगा। उसी प्रकार छोटी संख्या में 1 लिखेंगे पहले, उसके बाद 0 2 3, उसके बाद 4। तो देख रहे हैं कि सब छोटी संख्या और बड़ी संख्या ही बन गए। तो ये आपका 6 अंकों में बन गया दोस्तों। ठीक है, बड़ी और छोटी संख्या। अब चलते हैं 2 के 4 नंबर दोस्तों। ठीक है, 2 के 4 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए समझते हैं। कहा गया कि 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को लिखिए। मतलब 6 अंकों में ही लिखना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 6 अंकों की क्या बड़ी संख्या, मतलब बराबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। छोटी संख्या भी कर लेते हैं 6 अंकों की छोटी संख्या बच्चों। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 4 ऐसे अंक होंगे 6 अंक वाले संख्या में जो 4 अलग अलग अंक लेना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तो हो गए। तो 4 में हम अगर बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ पे 9 ले लेते हैं, फिर 8 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं बच्चों, उसके बाद 6 ले लेते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या तो बड़ा से छोटा तक जाएगा। छोटी संख्या कहा गया है तो यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ से 1 ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 0, इससे छोटी संख्या से बड़ा की ओर जाएंगे तो 1 0, फिर उसके बाद कितने होंगे 2 हो जाएंगे, उसके बाद 3 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए जैसे हम लोग लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पे क्या 9 लिख लीजिएगा और यहाँ पे छोटी संख्या कहा गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए 1 0 0 कर ली, सॉरी 0 नहीं, 1 0 और फिर 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा तो 4 अंक क्या है इसमें अलग है, इसमें भी 4 अंक क्या आपके अलग है। समझ में आई बात को। तो 4 अंक यहाँ से देखिए अलग है, यहाँ पर भी क्या है इसमें अलग दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल दोस्तों। 2 के 5 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कहा गया है कि वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या होगी जो इस संख्या के आधार पर किस में बनाई जा सकती है, इस अंकों से बनाई जा सकती है। कितने 5 0 1 8, 5 0 1 8। तो इसको लिख लेते हैं, जो संख्या है 5 0 1 और 8 कितना अंकों की बोला गया है, 5 अंकों की। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या में भी देखिए दोस्तों 5 अंकों की बड़ी संख्या, फिर 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या। तो देखिए दोस्तों इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं 5 अंक इस तरह ये राइटिंग देते हैं लाइनिंग 1 2 3 4 5, इसमें भी दे देते हैं 1 2 और 3 4 5। ठीक है, देखिएगा समझिएगा। तो इसमें पहला क्या है, इसी संख्या से 5 अंकों वाली बनी चाहिए। ठीक है, बड़ी संख्या में। तो पहले देखो बड़ी संख्या है कि इसमें कौन सा बच्चों, देखिए यहाँ पे 8 है तो 8 लिखिए, फिर 8 लिख लेते हैं और बाकी सब मिला लेते हैं। 3 संख्या बचेंगे तो 3 जगह यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो बताइए उसके बाद बड़ी संख्या 5 उतर जाएंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 0। इसके में क्या करना है, छोटी संख्या लेना है। तो छोटी संख्या को मैंने सबसे पहले क्या है इसमें 0 0 लिख लिया और बाकी 3 संख्या बचे, उसके बाद लिखिए 1 5 और उसके बाद 8। तो इस तरीके से 5 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरीके से समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 6। देखिए 1 का 6 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 8 अंक वाली संख्या क्या होगी जो इसकी संख्या के आधार पर बनाई जा सकती है। कितना 2 0 1 और 4, मतलब कि कितने बोला गया 8 अंकों का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 अंकों की बड़ी संख्या। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 8 अंकों की छोटी संख्या भी कर लेते हैं, 8 अंकों की छोटी संख्या बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करते 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, अब देखिए क्या कौन संख्या से, इस संख्या से। तो बड़ी संख्या बोला गया है तो पहले हम लोग को क्या करना है, 4 लिख लीजिए, फिर 4 लिख लीजिए, फिर 4 लिख लीजिए, फिर 4 लिख लीजिए और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 4 और बाकी 3 संख्या जो बचे इसके आधार पर लिख लीजिए, फिर 2 बचेंगे, 1 बचेंगे, फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से छोटी संख्या में, तो छोटी संख्या क्या 0 0 0 लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी 0, फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्या कीजिए दोस्तों
0 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा यहाँ पे, एक लिख लीजिए, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं प्रॉपर तरीके से दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में बेहतर तरीके से आ गए दोस्तों। फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई देने का। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू दोस्तों।